आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ये हमें कमाल की ताकत दे रहा है, पर क्या इसी ताकत की कीमत हम अपनी दिमागी शक्ति से चुका रहे हैं? आज हम इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाएंगे। यही वो बड़ा सवाल है जिसका सामना आज रिसर्चर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां और सच पूछिए तो हम सब कर रहे हैं, क्योंकि एआई अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा जो बन गया है। तो चलिए सबसे पहले सिक्के के उस पहलू को देखते हैं जो थोड़ा चिंताजनक है। क्या इस बात के कोई सबूत हैं कि एआई पर हमारी बढ़ती निर्भरता हमारी सोचने समझने की काबिलियत को कम कर रही है? और जानते हैं, इसके पहले संकेत किसी लैब से नहीं बल्कि क्लासरूम से आए। नतालिया कॉस्मिना जैसे टीचर्स ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स के काम में एक जैसी समानता थी, कोई जान ही नहीं थी, मानो सब कुछ एक ही सांचे में ढाल दिया गया हो। इस घटना का एक नाम भी है, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। सीधा सा मतलब है अपने सोचने का काम किसी बाहरी टूल पर डाल देना। अब देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं, हम गूगल इफेक्ट के बारे में सालों से जानते हैं, लेकिन एआई के साथ इसका जो पैमाना है वो हमने पहले कभी नहीं देखा। MIT की एक स्टडी तो इस असर को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जब स्टूडेंट्स खुद से लिख रहे थे तो उनके दिमाग में जबरदस्त हलचल थी, जैसे दिमाग की सारी बत्तियां जल रही हों। लेकिन जैसे ही उन्होंने ChatGPT का इस्तेमाल किया, ब्रेन एक्टिविटी में 55% तक की भारी गिरावट देखी गई। और जैसा कि टीचर्स ने बताया, एआई की मदद से लिखे गए निबंध बेजान लग रहे थे। उनमें न तो कोई मौलिकता थी और न ही कोई गहराई। ऐसा लगता था जैसे सब एक ही इंसान ने लिखे हों। और ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही नहीं रुकती। एक स्टडी में यह भी पाया गया कि जो डॉक्टर्स कैंसर का पता लगाने के लिए एआई की मदद लेते थे, वे बाद में बिना एआई के ट्यूमर पहचानने में कमजोर हो गए। ये दिखाता है कि ये दिमागी बैसाखी माहिर लोगों के हुनर को भी कुंद कर सकती है। लेकिन रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। एक तरफ एआई दिमाग को धीमा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये काम करने के तरीकों में क्रांति ला रहा है और यहां तक कि लोगों की जानें भी बचा रहा है। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। एक लॉजिस्टिक्स कंपनी ने एआई का इस्तेमाल करके अपने छोटे मोटे लेकिन बहुत ज्यादा समय लेने वाले कामों को ऑटोमेट कर दिया, और नतीजा, उनकी कमाई 5 मिलियन पाउंड से बढ़कर सीधे 20 मिलियन पाउंड हो गई। उन्होंने किया कैसे? शुरुआत के लिए हर रोज ग्राहकों को डिलीवरी की याद दिलाने वाले 400 फोन कॉल्स को पूरी तरह से ऑटोमेट करके। और इसका असर देखिए कितना शानदार रहा। जो महंगी मिस्ड डिलीवरीज होती थीं, उनमें 22% की कमी आई, सिर्फ एआई का इस्तेमाल करके। इससे कंपनी का पैसा बचा और कर्मचारियों को ज्यादा जरूरी कामों के लिए वक्त भी मिला। और इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। नई दवाइयां बनाने से लेकर सुनामी की चेतावनी देने तक, एआई आज मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभा रहा है। तो एक तरफ है ये खतरा और दूसरी तरफ है ये जबरदस्त मौका। और ये दुविधा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती है। और यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते देखने को मिल रहे हैं। जहां ज्यादातर टेक कंपनियां एआई की इस दौड़ में अपना सब कुछ झोंक रही हैं, वहीं एप्पल बहुत ही धीरे धीरे और सोच समझकर कदम बढ़ा रहा है। एप्पल की ये रणनीति हमें आईफोन की याद दिलाती है। देखिए, आईफोन पहला स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन वो पहला फोन था जिसने यूजर एक्सपीरियंस को इतना बेहतरीन बना दिया कि पूरा बाजार ही बदल गया। ये बताता है कि उनकी नज़र में सबसे पहले होने से ज्यादा जरूरी है सबसे बेहतर होना। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब निकलता है? देखिए, निष्कर्ष ये नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा। सच तो यह है कि इसका असर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि हमें एआई के साथ एक पार्टनरशिप बनानी चाहिए। उसे एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी सोच को चुनौती दे, न कि उसकी जगह ले ले। और इसके लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक है जिसे कहते हैं नेमेसिस प्रॉम्प्ट। इसमें आप पहले अपना आइडिया खुद बनाते हैं, फिर एआई से कहते हैं कि वो आपके सबसे बड़े आलोचक की तरह काम करें और आपके तर्क की कमियां बताए। फिर आप उस आलोचना का इस्तेमाल अपने आइडिया को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए करते हैं। इस तरह एआई एक शॉर्टकट नहीं बल्कि एक स्मार्ट पार्टनर बन जाता है। आखिर में हमें बस ये याद रखना है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट लेना पसंद करता है। गहराई से सोचना हमारी असली सुपर पावर है। सवाल बस इतना है कि क्या हम अपनी सुपर पावर को आउटसोर्स करने का फैसला कर रहे हैं? यह चुनाव हमारा है।